हाँ, आज अपन जानकारी लेते हैं डाइस पासा। पासा वैसे नॉर्मली दो प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श पासा, दूसरा होता है नॉर्मल पासा या सामान्य पासा। अब इस पासे में अपने आदर्श पासे में क्या विशेषता होती है? आदर्श पासे की नंबर 1, इसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये कि जैसे ये पासा है, जो भी अपन को विजिबल साइड होती है उसका योग 7 नहीं होगा। बस इसका मतलब यही है। जैसे कि 1 2 3, मतलब 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, तो इसमें कहीं पर भी अपने हुआ इसका योग 7 नहीं हुआ। वैसे ही ठीक यही इसका मतलब है, जो भी अपन को विजिबल मतलब दिखाई देती है जो भी फलक है, उनका योग करें तो उनका योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। और दूसरी बात इसकी दूसरी बात, इसके विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मतलब कि जैसे कि ये अपना पासा है, तो इसके इधर वाली फलक और ये वाली फलक, इसका योग होगा 7। ये वाली और ये वाली, इनका योग होगा 7। ये और ये, इनका योग होगा 7। बस इसमें बात इतनी सी है। और अब आता है अपने सामान्य पासा। सामान्य पासे में क्या होता है? सामान्य पासे में क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, इसके आसपास के फलकों का योग 7 होता है, वही सामान्य पासा होता है। आसपास की फलकों का योग 7 होता है। इसका मतलब समझे कि जो भी अपने विजिबल साइड होती है उनकी कहीं ना कहीं एक जगह योग क्या होगा? 7 होगा। जरूरी नहीं है सबकी एक जगह। जैसे कि ये आ गया 1 6 2, तो 1 और 6 क्या हो गया? 7 हो गया। दूसरा पासा इस तरीके से आ गया आपने 3 4 5, 3 और 4 क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये सारे के सारे पासे क्या हो गए? सामान्य पासे। क्या हो गए? सामान्य पासे। हाँ, अब अपने आता है, जैसे कि मैं आपको कुछ पासे बनाता हूँ, तो इनमें से पता लगाना है कौन सा पासा सामान्य पासा है और कौन सा पासा आदर्श पासा है। ये पासा है अपने 2 3 6, 1 5 2, 1 4 5, 6 3 2, 2 5 3। अब इनमें से कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा आदर्श पासा है, इस बात के ध्यान रखें। 2 और 6 8, 6 और 3 9, 2 और 3 5, 7 हुआ? नहीं हुआ। तो ये कैसा हो गया? आदर्श पासा। 5 और 2 7, ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपने? सामान्य पासा।
1 और 4 5, 5 और 1 6 और 5 और 4 9। तो ये कैसा पासा हो गया आपने आदर्श पासा। 6 और 2 8, 6 और 3 9, 2 और 3 5, 7 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी कैसा हो गया आपने आदर्श पासा। 5 और 2 7, 7 आ गया यहीं पर पहली बार में ही, तो ये कैसा हो गया आपने सामान्य पासा। बस इस बात का ध्यान रखना होता है सामान्य पासा और आदर्श पासे में क्या है। हाँ, अब अपन आते हैं इसकी क्वेश्चन पर। ये तो नॉर्मल सी जानकारी हो गई कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है कैसे होता है, और अब आते हैं इनके क्वेश्चन पर कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और अपन को किस तरीके से करना होता है। वैसे नॉर्मली अपन को सिंगल एक पासा दे, एक ही पासा दे एग्जाम में क्वेश्चन में, जैसे कि इस तरीके से कोई भी पासा दे दिया अपन को 1 3 5, इसकी विपरीत फलकों पर योग क्या है, तो दिखती सी बात है कैसा पासा हो गया 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, तो ये कैसा पासा हो गया आदर्श पासा। कैसा हो गया आदर्श पासा। और आदर्श पासे की अपनी विशेषता क्या होती है, आदर्श पासे की अपनी विशेषता यही होती है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है अपने। 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो यही एक क्वेश्चन आए तो बस इसी तरीके एक पासा दे रखा हो तो इसी तरीके से करना होता है। और अगर मान लो अपन को 2 पासे दे दे या 3 पासे दे दे एक क्वेश्चन में, इस तरीके से दे दे 1 3 6 5 1 4, तो अब अपने देखो ये पासा है कौन सा अपने 6 और 1 7, 7 हो रहा, मतलब ये कैसा पासा है अपने सामान्य पासा। कैसा है सामान्य पासा। और ये जो दूसरा पासा दे रखा होता है वो इसी पासे का उल्टा स्वरूप होता है, मतलब दूसरी तरीके से देखें तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये अलग अलग पासे नहीं होते, ये एक ही पासा होता है। तो अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात के बोल दे अपन को 3 के विपरीत क्या आएगा या 6 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो इसमें अपने जो भी कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन चीज़ होती है अपने, वहाँ से शुरू करना होता है। और जैसे घड़ी घूमती है वैसे इसको घुमाना होता है। 1 के बाद में क्या आ रहा है 6, 6 के बाद में क्या आ रहा है 3, और ठीक इसी तरीके से इसमें 1 के बाद में क्या आ रहा है 5, 5 के बाद में क्या आ रहा है 4, 6 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, बस इसी तरीके से विपरीत फलक निकाली जाती है कि विपरीत फलक क्या होती है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन दे दे अपने एक 3 5 5 3 और 6, तो 1 के विपरीत क्या होगा, तो जो चीज़ कॉमन है ये चीज़ कॉमन, ये चीज़ कॉमन, मतलब कि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, बस 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, मतलब कॉमन जो चीज़ है उसको काट दो। अगर 2 चीज़ कॉमन दे रखी है तो काट दो, और वही बात कि जो तीसरा चीज़ होगी वही उनके कॉमन होगा। अब ये बात आती है अपने कि बाकी कैसे भी पासे हो जाए वो सारे के सारे सामान्य पासे ही होते हैं, केवल संख्यात्मक पासों को छोड़कर। संख्यात्मक पासों में देखना होता है कि वो कैसे है। हाँ, अब जैसे कि इस तरीके का सवाल आ जाए कोई, एक पासे में एक पासे के फलकों पर 1
ए बी सी डी ई और एफ लिखा हुआ है, तो सी के विपरीत फलक पर क्या होगा? सी के विपरीत फलक पर क्या होगा? और एग्जाम में इस तरीके का अपन को सवाल दे दिया जाता है। ए सी डी ई एफ, बात वही, अपने जो भी कॉमन चीज है वहां से शुरू करना है। ये कॉमन चीज है डी, डी के बाद में क्या आ रहा है? जैसे अपने घड़ी घूमती है वैसे घुमाना है क्लॉकवाइज। डी के बाद में सी के बाद में ए, इसमें वापस कॉमन चीज क्या है? डी के बाद में क्या आ रहा है अपना? एफ के बाद में क्या आ रहा है? ई। बस, तो सी के विपरीत क्या हो गया? एफ। सी के विपरीत क्या हो गया? एफ। यही तरीका होता है ये निकालने का।